हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। सो बच्चों, ये जो दिसंबर और जनवरी का फेज़ होता है ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। दिसंबर तक क्या होता है कि बच्चे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होते हैं एंड ये जो 2 महीना होता है, क्योंकि फरवरी से हमारी बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाती है, तो हम मेनली अगर हम देखें तो दिसंबर और जनवरी ये 2 महीना लास्ट बच्चों के पास समय रहता है उनकी तैयारी करने के लिए। तो ये जो 2 महीना होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है बच्चों के लिए। इस समय बच्चों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं क्योंकि वो चैप्टर्स को पढ़े हुए होंगे। अब उनको कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी होती है जो उनके बोर्ड एग्जामिनेशंस में एग्जैक्टली आ जाए। अब ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं फिर इसका कोई फायदा होगा नहीं, जैसा तैसा क्वेश्चन हमें नहीं बनाना है। हमें उन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है जो एग्जैक्टली हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएंगे। अब बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाएगा आगे मैं तुम्हें इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो यहीं से अपनी तैयारी करना। सारे क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से 100% मिल जाएगा। अभी तक तो तुमको ये पता होगा कि सीबीएसई जो है 50% तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाली है और 50% ये जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा ये कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रीवियस ईयर से रहेगा और कुछ क्वेश्चन तुम्हारा न्यू पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सवाल आ गया, सर ये क्वेश्चंस की तैयारी हम कैसे करें? तो इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि एक सुपर 15 करके ना एक सैंपल पेपर आता है, मैंने उसके क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो तुम्हें क्या करना है कि इस सुपर 15 के सैंपल क्वेश्चन पेपर से तुम्हें तैयारी करनी है। इसमें टोटल 12 सेट दिए हुए हैं और साथ ही साथ 12 सेट के साथ ही साथ तुम्हें सीबीएसई का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसका सैंपल पेपर के साथ साथ तुमको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, टॉपर्स का आंसर सेट भी दिया हुआ है। तो अगर तुम ये 12 सेट कर लेते हो ना तो क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में एग्जैक्टली यहां से छप के आ जाएंगे, इसकी मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं। तो तुम्हें ये 12 सेट की तैयारी करनी है। ये 2 महीना ये 12 सेट की तैयारी कर लो इस सुपर 15 सैंपल पेपर से। मैं तुमको ये गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में सारे क्वेश्चंस यहीं से आ जाएगा। इसका एक तुमको फायदा ये भी होगा कि जैसे मैंने कहा कि इसमें एक टॉपर्स का आंसर शीट दिया हुआ है, तो उसको देख के तुमको ये भी समझ में आएगा कि उन्होंने आंसर्स को प्रेजेंट किस प्रकार से किया हुआ है, तो तुमको आइडिया मिलेगा एंड उसी के अनुसार तुम अपने एग्जामिनेशंस में आंसर्स को प्रेजेंट करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर नंबर ज़्यादा आने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चंस की तैयारी करना, बोर्ड एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन इसी सुपर 15 सैंपल पेपर से तुम्हारा आने वाला है। तो ये हो गया नंबर 1 कि एक तो हमें सुपर 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर से तैयारी करनी है। और हाँ, सुपर 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर का जो बाय लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट में पिन कर दिया है। जिन बच्चों को लेना होगा जाके जरूर ले लेना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारा इसी सुपर 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। नंबर 2 जो कि तुम्हें करना है, मैंने पहले भी कहा कि 50% तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है और 50% जो क्वेश्चन रहेगा वो PYQ आने वाला है। तो नंबर 2 है कि तुमको PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की तैयारी करनी है। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, लगभग मैं कह रहा हूं तुमको 50 to 60% जो क्वेश्चन रहेगा वो तुम्हारा कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से पूछा जाएगा। तुम किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, 2024 में बोर्ड परीक्षा हुआ, 2023 में बोर्ड परीक्षा हुआ, 2022 में बोर्ड परीक्षा हुआ। तुम किसी भी ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो तुमको अगर उसके पहले ईयर्स के कंपैरिजन करोगे, उससे पहले ईयर से अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में जो क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो तुम्हें खास करके उन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है जो कि हर साल प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड होते हैं, मतलब हर साल वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं कुछ अगर एग्जांपल दूं, जैसे अगर मैथमेटिक्स का हम एग्जांपल दे तो तुम्हारा √5 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करके दिखाओ, ये हर साल रिपीट होता है। सर्किल का 1-2 थ्योरम जो होता है वो हर साल रिपीट होता है। स्टैटिस्टिक्स से तुम्हारा मीन मोड मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहता है वो रिपीट रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट होते हैं। वहीं अगर हम साइंस की बात करें तो जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है रिपीट होता है, और इन्वायरमेंट में फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है। सॉलिनॉइड से जो क्वेश्चन रहता है वो तुम्हारा हर साल पूछा जाता है। तो इस तरह से तुमको कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है जो प्रीवियस ईयर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है जो हर साल रिपीट होता है।
तो अब यहाँ पे तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिपीट वाले क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे। तो इसके टेंशन मत लो, इसके लेके आगे मैं वीडियोस तुम्हारे लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। और फिलहाल तुम्हें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी करनी होगी तो ये CBSE के वेबसाइट पे जाके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की तुम तैयारी कर सकते हो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि प्रीवियस 10 ईयर्स की क्वेश्चंस की तैयारी करने लगते हैं, मत करना। मैं तुमको बता रहा हूँ, इधर तुमको प्रीवियस ओनली 3 ईयर्स का करना है, 3 ईयर से ज़्यादा मत जाना, क्योंकि इसके पहले का जो पैटर्न था वो अलग था। 2020 के बाद जो पैटर्न आया है वो अलग है। तो तुमको 2020 के बाद का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसका तैयारी करना है। 21 में एग्जामिनेशन नहीं हुआ था तो 2022 का करना, 2023 का करना, 2024 का करना, बस इसी 3 ईयर्स का करना है। अगर तुम उसके पहले कर देखोगे तो तुमको देखने को मिलेगा कि उसमें 2019 में, 2020 में इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया ही नहीं था। तो पैटर्न उसके बाद से चेंज हुए हैं, 2020 के बाद से तुम्हारा पैटर्न चेंज हुआ है। उसके पहले के अगर क्वेश्चन की तैयारी करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट तुम्हारा नुकसान ही होगा। मैंने शुरू में कहा है तुमसे कि अभी ऐसा फेज है कि समय हमारे पास कम है, हमारे पास समय कम है और हमें ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में एग्जैक्टली छपकर आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी हमें करनी है जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो तुमको उन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तैयारी करनी है जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो तुमको ज़्यादा पीछे का नहीं करना है, 2021 का करना है, 22 का करना है, 23 का और 24 का। अगर 21 का क्वेश्चन पेपर में भी तुमको ना मिले क्योंकि उस समय एग्जामिनेशंस कैंसिल हुए थे, तो 22, 23 और 24 केवल ये 3 ईयर्स का तुमको करना है। ठीक है, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी आगे मैं तुम्हारे लिए जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसकी वीडियो तो लेकर आऊंगा ही आऊंगा। ठीक है, तो ये दूसरी चीज थी। तीसरा जो तुमको तैयारी करना है वो है CBSE, तुम्हारा जो NCERT एग्जाम्पलर की किताब है उससे भी तैयारी करनी है। हम क्या करते हैं, हम NCERT की तैयारी करते हैं। NCERT में यार गिने चुने क्वेश्चन ही है, कितने क्वेश्चन होंगे NCERT में तुम खुद सोचो, खुद तुम देखो मैथमेटिक्स लो या साइंस लो या कोई भी दूसरा तुम NCERT किताब देख लो, सोशल साइंस का किताब देख लो, उसमें NCERT के गिने चुने 2-4 क्वेश्चन हैं। तो 2-4 क्वेश्चन वही सेम टू सेम थोड़ी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या किया है, देखो NCERT का ही ये देखा जाए तो ये दूसरा एक किताब चलता है NCERT एग्जाम्पलर, जो कि बच्चे को उसके बारे में पता नहीं होता है और उसकी तैयारी वो बच्चे क्या करते हैं, नहीं करते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती है। NCERT का जो किताब है वो हमारे लिए सिर्फ पढ़ने के लिए निकाला गया है और 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो भी है वो हमारी प्रैक्टिस के लिए दी हुई है। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आने के लिए जो NCERT मतलब जो भी CBSE वाले कह लो या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, उन्होंने जो किताब निकाली है वो निकाली है NCERT एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं, तो तुमको क्या करना है, एग्जाम्पलर से तैयारी करनी है। ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर से तैयारी करनी है। तो ये चीज समझ लेना। पहला चीज मैंने क्या बताया, सुपर 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर से तैयारी करो। दूसरा मैंने तुम्हें बताया कि प्रीवियस ईयर से तैयारी करो। एंड तीसरा मैंने बताया तुम्हारा कि NCERT एग्जाम्पलर से करो। ठीक है, NCERT के कुछ क्वेश्चन है उसको कर ही लेंगे, NCERT एग्जाम्पलर से करेंगे। भाई इतना कर लोगे ना, मुझे नहीं लगता इससे आउट क्वेश्चन तुम्हारा एक भी और जाने वाला है। जैसे कि मैं एक चीज और तुमको कहना चाहूंगा, जैसे प्रीवियस ईयर्स के साथ साथ कुछ नए पैटर्न के, कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो नए टाइप के क्वेश्चन है ये तुमको दूसरे जगह मिलेगा नहीं, ये तुमको कहाँ मिलेगा, उसे सुपर 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मेरा प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। न्यू टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ये मेरा सुपर 15 सैंपल पेपर से हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी तुमको दिया हुआ है, तो यहाँ से तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, नए पैटर्न के क्वेश्चंस सुपर 15 सैंपल पेपर से मेरा तैयारी हो गया। और बाकी जो बचा कुचा क्वेश्चन रहेगा वो NCERT और NCERT एग्जाम्पलर से आएगा। बस खत्म, क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है जो कि अभी मैंने तुमको बता दिया है। 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर आएगा, चाहे तुम्हारा किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, सारे का सारे क्वेश्चन तुम्हारा इन्हीं रिसोर्सेज से आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो तुम लोगों को देखने में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो में यहाँ तक देखे हो तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मिलते हैं अब हम लोग दूसरे वीडियोस में, और किसी तरह का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट करके ये ज़रूर बता देना। और हाँ, ये जो सुपर 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर है इसका बाय लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना।